नमस्कार। पहलगाम में जो हमला हुआ था आतंकवादियों का, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसमें एक को छोड़कर बाकी सभी 25 जो हैं हिंदू थे। 25 हिंदुओं को मारा गया था। वो इसलिए मारा गया था क्योंकि वो हिंदू थे, उनकी पहचान की गई थी और कई मामलों में उनकी पैंट उतार कर जो है उनकी हिंदू होने की पहचान करने के बाद जो है उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। तो कल जो खबर आई दिल्ली दंगे से जुड़ी, जिसमें आईबी कर्मी की हत्या के लिए जो है इसे ताहिर हुसैन को, आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत ने, दिल्ली की कड़कड़दुमा की अदालत ने जो है दोषी करार दिया। अदालत ने जो फैसला दिया है उसके हिसाब से अंकित शर्मा की हत्या के लिए यही ताहिर हुसैन दोषी है। इसके अलावा अदालत ने और 4 को जो है अंकित शर्मा की हत्या का दोषी माना है, ताहिर हुसैन के अलावा। और ये 4 कौन हैं? उनके नाम हैं नाजिम, कासिम, जावेद और अनस। मतलब 5 जो लोग हैं दिल्ली दंगे के आरोपी, उन्हें जो है कड़कड़दुमा की अदालत ने अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया है। बाकी 6 को जो है बरी कर दिया है। कुल 11 आरोपी थे इसमें, जिसमें 5 को दोषी करार दिया है और 6 को जो है बरी कर दिया है। लेकिन जो खबर छपी आज, कल खबर आई और आज अखबारों में जो खबर छपी है उसके हिसाब से अंकित शर्मा को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। खबरों के हिसाब से उन्मादी भीड़ जो है उनके पीछे हिंदू हिंदू कहकर दौड़ी और इन्हें, मतलब अंकित शर्मा को घर के अंदर खींच लिया गया। और ये घर किसका था? ये यही ताहिर हुसैन का घर था। और वहाँ बताया गया है खबरों के हिसाब से कि उन पर जो है, उनके शरीर पर जो है 50 से ज़्यादा चाकुओं के घाव थे। मतलब 50 से ज़्यादा जो है उन पर वार किए गए, जिससे उनकी दिमाग की नसें फट गई, उनके फेफड़े फट गए। तो आप सोचिए कि कितना जहर, कितनी नफ़रत इन उन्मादी भीड़ में रही होगी। इनके पीछे इसलिए दौड़े हिंदू हिंदू कहकर क्योंकि ये उनका शिकार थे। और ये उनका शिकार इसलिए बने क्योंकि ये हिंदू थे। तो ये जो पहलगाम की बात से मैंने शुरुआत की, तो आप ये मत मानिए कि जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, उसके भी भेजे जो आतंकवादी हैं वही सिर्फ जो है हिंदू की पहचान कर जो है हिंदुओं को मारेंगे। अपने यहाँ, अपने देश में, अपने गली मोहल्लों में भी जो है ऐसे लोग हैं जो आपको इसलिए मार देंगे दंगे की स्थिति में क्योंकि आप हिंदू हैं। ये 25 फरवरी 2020 का दिन था जब ड्यूटी से लौटकर वो अपने घर के पास गए थे देखने कि क्या तनाव है। लोगों को समझाने बुझाने गए थे क्योंकि इन्हें लगा था ये तो हमारे लोग हैं, हमारे पास के लोग हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्मादी भीड़ जो है इन पर टूट पड़ी और इनकी जो है बाद में जो है अगले दिन 26 फरवरी को जो है खजूरी खास के पास जो है एक नाला है, उस नाले में जो है इनकी जो है लाश मिली। और पहलगाम में तो आतंकवादियों ने पहचान करके जो है मारा था, मतलब उनकी पहचान, हिंदू होने की पहचान की थी, उसके बाद मारा था। लेकिन अंकित शर्मा को तो ये लोग जानते थे, ये लोग जानते थे कि अंकित शर्मा हिंदू है, इसके बाद उन्हें जो है मारा था। और देखिए कल ही जो है मैंने दिल्ली दंगे से जुड़े एक मुद्दे को ही उठाया था अपने वीडियो में कि ये जो उमर खालिद है और शर्जील इमाम है जो 6 सालों से जेल में बंद है, और उस पर आरोप ये है कि इन दोनों ने ही जो है साजिश की थी दिल्ली दंगे का। उसके ऊपर जो है, इन दोनों के ऊपर जो है यूएपीए की धाराएं दर्ज है। और अब अदालत, सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि भाई मामला कितना भी गंभीर हो, यूएपीए के तहत ही इसके ऊपर आरोप क्यों न लगाए गए हों, फिक्स किए गए हों। लेकिन ये जो आर्टिकल है 21 जो हमें पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है, उसके तहत जो है इन्हें भी जमानत दी जा सकती है। तो मतलब आप सोचिए, कल मैंने इसे उठाया था इस मुद्दे को, और आज खबर आ गई कि दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में ही जो है ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा का हत्यारा सुना दिया है। तो एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट इस बहस में उलझा है उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर कि इन्हें जमानत दी जाए या न दी जाए, दूसरी तरफ निचली अदालत ने, कड़कड़दुमा कोर्ट ने, एडिशनल सेशन जज ने इसी मामले में, दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में ही जो है अंकित शर्मा की मौत का दोषी माना है। तो अब आप देखिए कि दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में एक आरोपी पर फैसला आ चुका है,
निचली अदालत में, और दूसरी तरफ जो इसका साजिश करता है, जो अदालत कह रही है, जिस पर चार्जेज हैं साजिशकर्ता होने के, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन्हें जो है ज़मानत दी जाए या न दी जाए, इस पर चर्चा हो रही है। तो आप सोचिए कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामले ही कैसे जो है अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। निचली अदालत जो है एक आरोपी को दोषी करार देती है इसी मामले में, और इसी मामले से जुड़े जो आरोपी हैं, जो साजिश करता हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उसे ज़मानत देने न देने पर जो है बहस चल रही है। तो ये भी जो है बहुत कुछ कहता है कि अदालतें कैसे काम कर रही हैं, उसकी प्रायोरिटी कहाँ है। उसकी प्रायोरिटी किसी को ज़मानत देने पर है या आरोपी को सज़ा देने पर है। तो फिर लौटते हैं इसी ताहिर हुसैन पर। अदालत ने इसे दोषी तो माना है अंकित शर्मा की हत्या का, लेकिन अदालत ने जो है अभी सज़ा नहीं सुनाई है। हो सकता है कि कुछ दिनों में अदालत जो है ताहिर हुसैन की सज़ा भी मुकर्रर करे। तो इंतज़ार रहेगा सबको उस दिन का। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।